हाँ जी, लेक्चर शुरू करते हैं हम आज का। ये थ्योरम आप लोगों ने कर लिया था 4.2। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, इसकी क्रॉलरीज हमने करनी है ना, तो इसकी एक दफा स्टेटमेंट रिवाइज कर लेते हैं। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, एक ऑर्डर एन है कि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर ये दो जो साइक्लिक ग्रुप हैं ये सेम होंगे, और एक पावर के का जो ऑर्डर है वो इसके इक्वल होगा एन ओवर जीसीटी ऑफ एन की। तो ये ही रिजल्ट आगे जो है हमने क्रॉलरीज में यूज करना है। अब सबसे पहली क्रॉलरी क्या है? इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कि एक एलिमेंट का मैम जो ऑर्डर है। हाँ बताएं। मैम पिछला थ्योरम आपने अभी करवाना था, वो आवाज नहीं सही आ रही थी। मैंने करवा दिया था, आई थिंक फुल करवा दिया था। मैम उसकी एंड में समझ फॉल्स नहीं आई लिखा थी, तो था। आपने कहा था कि मैं रिपीट कर दूंगी। आपने पढ़ा है? आपको कोई मसला है इसमें? आपने जी रीड किया ना? मैम हाँ समझ नहीं? नहीं। हाँ बताओ, कहाँ से समझ नहीं आई? अच्छा, इसका लेक्चर मैं आपको दोबारा सेंड करूंगी प्रूफ से, थ्योरम से रेलिवेंट। इसकी ना हमने स्टेटमेंट यूज करनी है, वो आगे करते हैं। इसके प्रूफ का लेक्चर ना मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, फिर आप मुझे बताइएगा आपको कहाँ से समझ में। अच्छा, इसका ये देखें, अब फर्स्ट का हमें प्रूफ करना। फर्स्ट में हमने ये शो करना है एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो फर्स्ट करें। अब इसका प्रूफ जो अंडरस्टूड है, पीछे में देख लें कि एक साइक्लिक ग्रुप था ये वाला, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। तो इसके प्रूफ में अब लिखेंगे ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, तो लास्ट में कोई ना कोई इसका ऑर्डर तो होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होता है साइक्लिक ग्रुप का? मैंने आपको बताया हुआ था पहले भी। जो इसके जनरेटर का ऑर्डर है, फर्स्ट कर लेते हैं, इसका ऑर्डर जो है एन है, यानी एक ऑर्डर भी एन है, ज़ाहिर साइक्लिक ग्रुप है। जो इस ग्रुप का ऑर्डर है वही इस एलिमेंट का ऑर्डर है। तो हम एन सपोज कर लेते हैं कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी एन है, तो ज़ाहिर है फिर एक ऑर्डर भी एन होगा। अब हमने शो करना है कि इसके जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो एन को डिवाइड करेगा, यानी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो एक जो हम इसमें से एलिमेंट चूज करेंगे, वो इसका हर एलिमेंट इसी फॉर्म का है ना। ये जो साइक्लिक ग्रुप है इसका हर एलिमेंट जो भी एलिमेंट चूज करेंगे वो एक ही कोई ना कोई पावर है, ठीक है। इस साइक्लिक ग्रुप में से जो भी आप एलिमेंट चूज करेंगे वो इसी फॉर्म का होगा। अब हमने बताना है कि इसका इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो एन को डिवाइड करेगा। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है बाय प्रीवियस थ्योरम? हाँ बताएं क्या है? एन ओवर जीसीडी ऑफ एन के, यही है ना इस एलिमेंट का ऑर्डर। तो ये एन को आपको नजर आ रहा है, ये एन को डिवाइड करता है। ये नंबर जो है ये एन को डिवाइड करता है ना। जब आप एन को इस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा ना। क्या आंसर आएगा डिवाइड करेंगे तो? जीसीडी ऑफ एन के आंसर आएगा ना। इस नंबर को आप इस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? जीसीडी ऑफ एन के पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा। ये समझे? जीसीडी ऑफ एन कैसे? जब आप इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एलिमेंट का ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो हमने शो करना है कि दो साइक्लिक ग्रुप एक ही पावर्स जो हैं, दो पावर्स सेम साइक्लिक ग्रुप जनरेट करेंगी इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ एन आई इक्वल टू जीसीडी ऑफ एन जी। अगर ये कंडीशन होल्ड करे, या अगर ये कंडीशन होल्ड करे इफ एंड ओनली के साथ, अगर ये इक्वल है तो फिर ये इक्वल होंगे।
ठीक है। एंड इसके अलावा हमने ये भी प्रूव करना है कि ए पावर आई का ऑर्डर ए पावर जे के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ दिस। तो इसके प्रूफ में भी हमें पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करनी है। पिछले थ्योरम हमें बताता है कि ए पावर आई, उसमें के साथ है ना, आई की बजाय क्या नंबर था, के, तो ये तो सिंबल्स होती हैं, आप के की जगह पर आई भी लिख सकते हैं। तो पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट में आप के की जगह पर आई लिखें तो ये आ जाएगा, के की जगह पर जे लिखेंगे तो ये दोनों चीजें इक्वल आ जाएंगी। तो इसलिए थ्योरम का जो प्रूफ है वो रिड्यूस होकर किसमें चेंज हो जाता है कि हम इन दोनों को इक्वल शो कर दें इफ एंड ओनली इफ दिस, यानी इनको इक्वल, ओरिजिनल थ्योरम की स्टेटमेंट में ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ए पावर आई इसके इक्वल है, ए पावर जे इसके इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल लेने की बजाय हम इन दोनों को इक्वल भी रख सकते हैं, तब भी प्रूफ हो जाता है। तो हमने अब ये चीज प्रूफ कर दें या स्टेटमेंट प्रूफ कर दें, एक ही बात है। अब उन्होंने कहा है सर्टेनली अगर हम इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं तो फिर लाजमी बात है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब ए पावर जी सी डी ऑफ एन आई इसके बराबर है, ए पावर जी सी डी ऑफ एन जे इसके बराबर है। ठीक है, तो आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। अब आपने रिवर्स शो करना, पहले आपने इन दोनों को इक्वल लिया था और ये प्रूफ किया था, अब आपने इन दोनों को इक्वल ले लेना। ये दोनों इक्वल होने का मतलब है ये चीज इसके इक्वल है, यानी आपने ये चीजें आपस में इक्वल ले दी हैं, सेम चीजें लिखी हैं। ठीक है, इन दोनों के इक्वल होने का मतलब क्या है कि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इनके ऑर्डर भी सेम होंगे। दो साइक्लिक ग्रुप अगर इक्वल है तो इट मीन्स उनका सेम ऑर्डर है। अब इसका जो ऑर्डर है we have n over gcd of ni equal to n over gcd of nj। ये नंबर जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये कैसे इक्वल आ जाएंगे बताएं? अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये ऑर्डर्स इक्वल हैं, तो फिर ये ऑर्डर इक्वल आ जाएंगे। वो इस तरह से इन्होंने दरमियान में एक स्टेप छोड़ दिया। इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है बाय प्रीवियस थ्योरम, n ओवर जीसीडी ऑफ एन आई, इसका ऑर्डर ये है, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, n ओवर जीसीडी ऑफ एन जे। ठीक है, ये दोनों आपस में जब इक्वल रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये दोनों नंबर्स जो हैं ये इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो यही हमें शो करना था कि अगर हम इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं तो फिर ये दोनों भी इक्वल आ जाते हैं। कहाँ? अच्छा, नेक्स्ट इसका हम प्रूफ करते हैं। अब क्रॉलरी 2 को हमने क्रॉलरी 3 में यूज करना है। क्रॉलरी 3 क्या है कि अगर एक ऑर्डर n है और ये दो साइक्लिक ग्रुप बराबर हैं, इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू 1। अभी देखें ये बिल्कुल क्रॉलरी 4 से मिलती जुलती है। क्रॉलरी 4 और क्रॉलरी 3 में क्या फर्क है बताएं? उसमें a की पावर आई था और इसमें a की पावर 1 है। इस जगह पर फर्क है ना, a पावर आई था, तो आपने क्या करना, क्रॉलरी 2 में आपने क्या देना, उसमें आपने i की वैल्यू जब 1 पुट कर देंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, जीसीडी ऑफ n1, n आई था ना उसमें, n आई इक्वल टू एन जे, तो जीसीडी ऑफ n1 क्या होता है, 1 का किसी भी नंबर के साथ जीसीडी 1 नहीं होता है, तो इसलिए इधर 1 है जीसीडी ऑफ n आई की जगह पर।
इधर भी देखें ये चीज़ें, ये बिल्कुल क्रॉलरी 4 ही है, लेकिन जस्ट आई की वैल्यू जो है 1 है इसमें, ठीक है। तो इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम क्रॉलरी 2 का रेफरेंस देंगे उसके रिजल्ट का और कह देंगे पुट आई इज इक्वल टू 1, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है जनरेटर्स ऑफ Cn, एन इंटीजर k इन Cn इज अ जनरेटर ऑफ Cn। एक जो इंटीजर k है वो Zn में मौजूद है, अगर कोई इंटीजर k तो वो उसका जनरेटर कब बनेगा, इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कि उसका का जो ऑर्डर है इस साइक्लिक ग्रुप का या इसके जनरेटर का जो ऑर्डर है वो है 20 है। तो जाहिर है अब आप इसके एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ई कह लें या 1 कह लें, ए स्केयर, कहाँ तक हमने जाना है, ए क्यूब, ए पावर 19 तक, ठीक है। अब इसके कौन कौन से एलिमेंट इसके जनरेटर बनेंगे, एक जनरेटर तो है, ए तो जनरेट करता है, और कौन कौन से एलिमेंट इसके जनरेटर बनेंगे इनमें से, इसमें 20 एलिमेंट है ना, और कौन कौन से एलिमेंट इसके जनरेटर बनेंगे बताएं ऊपर वाली क्रॉलरी 3 देके। हाँ जी बताएं जनरेटर। वन वन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये इसके जनरेटर है। तो यानी इनसे भी यही साइक्लिक ग्रुप जनरेट होगा ऑर्डर 20 का ही। नेक्स्ट हमने ये थ्योरम करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। एक तो ये हमने चीज प्रूव करने की साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। और नेक्स्ट है अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है तो इसके हर सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो n को डिवाइड करेगा, और हर डिवाइड करने वाले नंबर के लिहाज से हमें इस ग्रुप का एग्जैक्टली एक सब ग्रुप मिल जाएगा ऑर्डर k का। यानी एक नंबर अगर एक पॉजिटिव इंटीजर k n को डिवाइड करता है तो हमें ऑर्डर k का ही एक सब ग्रुप मिल जाएगा, और वो ये वाला होगा। तो ये चीजें हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम ये वाली इतनी बात प्रूव करेंगे, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये चीज, ये वाली लाइन हमने इसका प्रूफ करना। तो हमने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया, सब ग्रुप हमने आर्बिट्रेरी लिया है एच, ये भी साइक्लिक है, एच को हमने साइक्लिक शो करना है। अगर तो एच में सिर्फ आइडेंटिटी है तो ऑब्वियसली जिस ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी होता है वो साइक्लिक ही होता है, तो फिर तो ये साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला सब ग्रुप सिर्फ आइडेंटिटी है इसमें तो फिर ये साइक्लिक हो जाएगा। अगर इसमें आइडेंटिटी के अलावा आइडेंटिटी से डिफरेंट है तो जाहिर है फिर इसमें ऑब्वियसली आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं। अब हम इसमें से जो भी एलिमेंट लेंगे वो इस फॉर्म का होगा, क्योंकि देखें जी के तमाम एलिमेंट कैसे हैं, ए की पावर्स हैं, तो एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो एच के एलिमेंट भी तो ए की कुछ पावर्स ही है ना। एच के एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, जी में से आ रहे हैं। जब जी में तमाम एलिमेंट ए की पावर्स हैं तो एच के तमाम एलिमेंट भी उसी फॉर्म के हैं। तो हम आइडेंटिटी के अलावा एच में से जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वो इस फॉर्म का होगा, और वो क्या होगा, उसकी पावर पॉजिटिव जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि एच के अंदर तमाम एलिमेंट ऐसे ही हैं जिनकी पावर नेगेटिव है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। मैं ये बात रिपीट कर दें, मैं ये कह रही हूँ कि एच में से हम
हम ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जो ए की तमाम एलिमेंट ए की पावर्स हैं, तो हमने ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है जिसकी पावर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और ऐसा एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा तो नहीं ना होगा कि ए की नेगेटिव पावर्स उसमें होंगी, पॉजिटिव पावर्स भी तो होंगी ना। अब जैसे अब मैं, क्योंकि एच जो है ये एक ग्रुप है, अगर इसमें ए स्केयर ए पावर -2 बिलोंग करता है तो ए पावर +2 भी तो लाजमी बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। एच क्या है, एक सब ग्रुप है ना जी का, इन इटसेल्फ एक ग्रुप है, तो लाजमी जब एक नेगेटिव पावर मौजूद है तो लाजमी उससे रेलिवेंट एक पॉजिटिव पावर भी मौजूद होगी, क्योंकि वो इसका इनवर्स है। ग्रुप में लाजमी इनवर्स होता है हर एलिमेंट का, तो यही वजह है कि हमें पॉजिटिव पावर जरूर मिलेंगी। अब बुक वालों ने इस चीज को ऐसे देखें एक्सप्लेन किया हुआ, क्योंकि जी इस तरह से है, हर एलिमेंट जो है वो इस फॉर्म का है, व्हेन a पावर t बिलोंग्स टू h विद t नेगेटिव। जब भी कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद होता है h में जिसकी पावर नेगेटिव होती है, तो फिर उसकी पावर के साथ जब हम ऑपोजिट साइन उसका कर देते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव पावर भी उसको बिलोंग करती है, ये जो है, क्योंकि टी नेगेटिव है ना, जब -t क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे -2 नेगेटिव है ना, जब आप -2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उन्होंने यही कहा हुआ है कि हमें लाजमी एक पॉजिटिव पावर जो है वो मिल जाएगी एज में से एक, तो वो हमने पॉजिटिव पावर वाला एलिमेंट लिया है। एज में से हमने जो एलिमेंट लिया है वो कैसा लिया है, जिसकी पावर पॉजिटिव है। तो फर्स्ट कर लेते हैं, m जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a पावर m बिलोंग्स टू h। अब जाहिर है h में, h के अंदर a की पॉजिटिव पावर्स भी हैं, नेगेटिव पावर्स भी हैं, तो हमने a की सबसे छोटी पॉजिटिव पावर ले ली है और उसका नाम क्या रख दिया है, उसको सिंबल m से डिनोट कर दिया है कि m क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a पावर m बिलोंग टू h, कि a की सबसे छोटी, a की ऐसी पावर हमने चूज की कर लेते हैं, वो a की पावर k के इक्वल है। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे 2k एंड m टू ऑब्टेन इंटीजर्स q एंड r, यानी अब हम k को m पर डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये देखें ना, m भी एक इंटीजर है और k भी एक इंटीजर है, एक इंटीजर और m पॉजिटिव इंटीजर है। डिवीजन एल्गोरिथम के लिए ये जो होता है ये पॉजिटिव होना चाहिए। जब डिवाइड करेंगे तो इधर इंटीजर आ जाएंगे q और इधर रिमाइंडर आ जाएगा r, ठीक है। यानी k को आप क्या लिख सकते हैं, mq प्लस r, k किसके इक्वल हो जाएगा, mq प्लस r, वेयर r इज रिमाइंडर क्या होता है, m से छोटा होता है, यानी डिवाइजर से छोटा होता है और ग्रेटर इक्वल टू 0। m जो है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर पावर है a की, जो कि h को बिलोंग करता है। लेकिन इधर देखें r जो है, अब एक पावर r बिलोंग करी, इट मीन्स ये जो है r तो m से छोटा है, तो क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, बताएं। m से छोटा एक नंबर, जो m से छोटी एक पावर इंटीजर पावर जो कि h को बिलोंग करे, वो पॉजिटिव हो सकती है। m तो लीस्ट पॉजिटिव थी ना, m से छोटी अगर कोई पावर बिलोंग करती है वो नो मैम। पॉजिटिव नहीं, वो या तो नहीं जीरो, हुई। हाँ जी, वो या तो जीरो होगी या फिर नेगेटिव होगी। अब आर, आर पे अगर रिस्ट्रिक्शन है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो जीरो हो सकता है, इट मीन्स वो जो है आर मस्ट बी जीरो। जी। तो के की वैल्यू जो है फिर किसके इक्वल आ गई है, m टाइम्स क्यू के, आर जीरो हो गया है ना, के जो है m टाइम्स क्यू के इक्वल आ गया है, तो b इक्वल टू a पावर k किसके इक्वल आ गया है, a पावर k की वैल्यू हमने पुट कर दी है m क्यू, और a पावर m क्यू जो है a पावर m पावर क्यू के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, am की पावर बन गया है। यानी b जो है, अब हमने b को किस तरह से एक्सप्रेस करवा दिया है, एज अ पावर ऑफ am, a पावर m की पावर बन गया b। b जो है
am की पावर बन गया और am की तमाम पावर्स जो हैं वो इस साइक्लिक ग्रुप को बिलोंग करती हैं, यानी am से जनरेट होने वाले साइक्लिक ग्रुप को। तो हमने अब क्या शो किया है कि एज का एक एलिमेंट, एज का जो भी एलिमेंट हम चूज करेंगे वो इसमें चला जाएगा। तो एज जो है इसका सबसेट हो गया, यानी हमने ये चीज शो कर दी है। तो थ्योरम का जो अगला पार्ट है वो आपने अभी करना कि कल करना?